Okay, so we were discussing about the Parkinson's disease. Okay, I hope it is clear. Okay, so Parkinson's disease में आपने पहले सबसे पहले जो याद रखना है, right? These patients will present with mask face. Okay, fine. Which basically means your facial expressions are zero. They won't show any facial expressions. Normally जब कोई खुश होता है, so this is very obvious कि वो मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू वो दिखाता है आपको. ओके, सो देयर विल बी मास्क फेस इन द पार्किंसंस पेशेंट. देयर विल बी लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा स्पेशली. ओके, फाइन. देयर विल बी डीप पिगमेंटेशन, राइट. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है सबस्टेंशिया नाइग्रा. ओके, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ लिटिल डार्कर. ओके, देन द लोअर एरिया. दिस एरिया इज कॉल्ड द पार्स कंपैक्टा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पार्स कंपैक्टा. ओके, और ये नीचे वाला दिस इज कॉल्ड द पार्स रेटिकुलरिस. ओके, पार्स रेटिकुलरिस एंड पार्स कंपैक्टा. अच्छा, तो पार्स कंपैक्टा में क्या होता है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस होते हैं. ओके, सिम्टम्स टिपिकली मैनिफेस्ट आफ्टर एज ऑफ 60. अच्छा, ये मोस्टली कब होता है? आफ्टर द एज ऑफ 60, राइट. बट अगर यही पार्किंसनिज्म फॉर एग्जांपल आपको क्या है, कभी कभी दीज विल आल्सो यू विल फाइंड इन द यंगस्टर्स. ओके, फाइन. ओके, if you find these in youngsters, then maybe that is because of using heroin. Okay, heroin is a drug basically. So the youngsters who use low quality heroin, right, that what happens, low quality heroin has a compound, okay, contaminated compound, which will go in your brain and that will damage the substantia nigra, especially pars compacta sign. Okay, so some people, they will at younger stage, okay, or younger age, they will also develop Parkinson's disease. अच्छा, so this is actually important, leave that. Okay, अच्छा, तो क्या हमारे पास इसका जो हमारे पास सिम्टम है उसको कैसे याद रखते हैं? ट्रैप के थ्रू. ट्रैप इज अ निमोनिक एक्चुअली. टी स्टैंड्स फॉर द ट्रेमर. ओके, पिल रोलिंग ट्रेमर एट रेस्ट, राइट. उसके अलावा है रिजिडिटी कोगविल या लेड पाइप रिजिडिटी, राइट. लेड पाइप बेसिकली मीन्स वो जो पाइप के गैस लगे होते हैं ना आपके दीवारों में. ओके, दिस इज़ वेरी देसी थिंग, लेड पाइप. ओके, यू आल्सो हैव सीन दिस व्हाट इज़ लेड पाइप बेसिकली. सो लेड पाइप रिजिडिटी मिलती है. उसके अलावा एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया. ओके, फाइन. एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया मीन्स मूवमेंट प्रॉब्लम. अच्छा, उसके बाद एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, उसमें आपको क्या मिलता है? शफलिंग गेट. शफलिंग गेट क्या है? यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सर्च दिस इन द यूट्यूब. ओके, कि शफलिंग गेट किस टाइप के गेट को कहते हैं, राइट. बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 2 दे विल आस्क यू, ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट एंड दे विल डेफिनेटली आस्क यू टू परफॉर्म इवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट. ओके, शफलिंग गेट कैसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गेट्स वो कैसे परफॉर्म किया जाता है. सो यू मस्ट नो एवरी टाइप ऑफ गेट. ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास है. उसके बाद स्मॉल हैंड राइटिंग मीन्स माइक्रोग्राफिया, राइट. तो ये चीज़ें आपको मिलती है. उसके अलावा पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू फॉल. ओके, tendency to fall, this is very obvious. Okay, dementia is usually a late finding. Okay, so these are the findings that you will see in the Parkinson's patient. Fine. अच्छा, उसके बाद क्या है कि the main thing here, okay, that is the affected neurons contain Levy bodies, intracellular eosinophilic inclusions composed of alpha synuclein, right. What does it mean basically? Let me explain for you. Okay, for example, ये है आपके पास क्या चीज़? ये है आपके पास बेजल गैंग्लिया. ओके, दिस इज पार्स कंपैक्टा, दिस इज पार्स रेटिकुलरिस, राइट. अब इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है जो कि ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट, दे आर कॉल्ड इज डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो कि क्या रिलीज़ करते हैं? डोपामिन, राइट, डोपामिन. अब इसी न्यूरॉन को मैं आपके लिए बाहर निकालता हूँ. ओके, बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है. फाइन. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये MCQs में पूछा जाता है. ओके, एंड दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ द पार्किंसंस डिजीज, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, राइट. फॉर एग्जांपल, ये वही न्यूरॉन है विच वाज प्रेजेंट इन द पार्स कंपैक्टा विच वाज रिलीजिंग डोपामिन, राइट. अब इस न्यूरॉन के साथ ऐसा क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. इस न्यूरॉन को मैंने यहाँ पे इस तरह बड़ा करके बनाया. ओके, दिस इज़ नॉट एक्चुअली एनाटॉमिकली करेक्ट डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, बट इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन. ओके, सपोज कर लो कि ये न्यूरॉन है. ओके, अब न्यूरॉन के अंदर आपको क्या मिलता है? न्यूरॉन के अंदर आपको जो है इस तरह से आपको क्या मिलेगा? proteins, abnormal proteins. Okay, these are the abnormal proteins. Okay, fine. These are the abnormal proteins. What are these abnormal proteins called? They are called as the Levy bodies. Okay, they are called as Levy bodies, right. Okay, they are called as the Levy bodies. Fine. Okay, अच्छा, उसके बाद ये जो लेवी बॉडीज़ हैं हमारे पास, लेवी बॉडीज़, राइट, ये लेवी बॉडीज़ किस चीज़ से बने होते हैं? दीज लेवी बॉडीज़ आर मेड ऑफ द अल्फा साइनोक्लिन, राइट, अल्फा, ओके, साइनोक्लिन, राइट. और ये लेवी बॉडीज़ आपको कैसे दिखेंगे? ये आपके पास सेल है ना,
ओके, दिस इज़ अ सेल, फाइन। तो ये आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर आपको क्या मिलेंगे इस तरह से, लेवी बॉडीज़ यानी एबनॉर्मल प्रोटीन्स, और वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स किस चीज़ से बने होते हैं, अल्फ़ा साइनोक्लिन से, ओके फाइन। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया, अफेक्टेड न्यूरॉन्स कंटेन लेवी बॉडीज़, ये जो आपके पास न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स, ये सेल, ये न्यूरोनल सेल, राइट, इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, लेवी बॉडीज़ मिलेंगे, कंटेन लेवी बॉडीज़, ओके। इंट्रासेलुलर इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स, ओके, ये लेवी बॉडीज़ आपको कैसे मिलेंगे सेल के अंदर, ओके। ये व्हाट आर दियर कलर, मतलब ये इनका कलर क्या है, इनका कलर या तो फिर आपको रेड मिलेगा या तो फिर आपको पिंक मिलेगा, ओके, पिंक, पिंक, ये रिंग नहीं है, पिंक है, ओके, या तो फिर आपको रेड मिलेगा या तो पिंक, ओके। रेड और पिंक कलर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इओसिनोफिलिक, इओसिनोफिलिक, ओके। इओसिनोफिलिक का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज़ को डाई के साथ स्टेन करें और वो आपको जो है रेड कलर या पिंक कलर दिखे, दैट इज़ कॉल्ड एज इओसिनोफिलिक, राइट। सो इन शॉर्ट अगर आपने याद रखना है, इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास है एक न्यूरोनल सेल, ओके राइट। न्यूरोनल सेल के अंदर आपको इस तरह से कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स मिलेंगे, उन एबनॉर्मल प्रोटीन्स का नाम क्या है, लेवी बॉडीज़, ओके। और वो एबनॉर्मल लेवी बॉडीज़ का जो फॉर एग्जांपल कलर है वो कैसा होगा, रेड या पिंक कलर, ओके। और वो किस चीज़ से बने हुए होंगे, अल्फ़ा साइनोक्लिन। नाउ दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ द, दिस इज़ हॉलमार्क, ओके, हॉलमार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज़, ओके, कि पार्किंसंस डिजीज़ में आपको क्या मिलेगा, लेवी बॉडीज़, लेवी बॉडीज़ आर मेड ऑफ अल्फ़ा साइनोक्लिन प्रोटीन्स, ओके राइट। सो ये आपको पिक्चर बी में भी ये लोग इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे पिंक कलर, राइट। सो दे आर द लेवी बॉडीज़, राइट, दीज लेवी बॉडीज़ हैव पिंक और red color, right, that means they are eosinophilic, okay, and they are composed of the अल्फ़ा साइनोक्लिन। सी, ये मैं एमसीक्यू में आया था। उसके अलावा ये जो आपके पास रिजिडिटी है ना, किस टाइप की रिजिडिटी मिलती है, लेड पाइप, ये भी एमसीक्यू में आया था, फाइन, ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हंटिंगटन्स डिजीज़, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके।